Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Blue Blue Studio by श्रेयांशी। आई नो बहुत दिनों के बाद ये वाला वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बीच में हमारी टेक्निकल एरर चैनल पे आ गई थी। इसके वजह से ना ही हम क्लास ले पा रहे थे और ना ही हम कोई वीडियो अपलोड कर पा रहे थे। सो आज है 1 अगस्त। आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हम 180 डेज आपको फ्री बेसिक टू मास्टर नेल आर्ट कोर्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं। यही हमारे YouTube चैनल पे आने वाला है ये पूरा 180 डेज तक। 180 डेज तक मैं आपको डेली क्लास देने वाली हूँ। आई प्रॉमिस आपको डेली क्लास मिलेगी। ओके, सो आज हमारा डे वन में हम कवर करने वाले हैं हमारी बेसिक वेनिटी कैसे बनानी है, बेसिक वेनिटी में क्या क्या प्रोडक्ट्स लगने वाले हैं। जो स्टूडेंट अपने घर से ही बेसिक नेल आर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आज के वीडियो में हम जो भी वेनिटी बनाएंगे और जो प्रोडक्ट हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको, उन सभी प्रोडक्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। और मैं यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट दिखाऊंगी वो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, वही प्रोडक्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। बेसिक वेनिटी बनाने के लिए सबसे पहला जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होगा वो है यूवी लैम्प। यूवी लैम्प आपको कंपलसरी चाहिए होगा आपकी वेनिटी में। यूवी लैम्प के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। यूवी लैम्प आपकी वेनिटी में होना कंपलसरी है। यूवी लैम्प के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। ओके, मार्केट में आपको बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के अलग अलग वोट के आपको यूवी लैम्प मिल जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास है स्पॉन्सर का ऑटोमेटिक 160 वोट का, ठीक है। 160 से कम 48 वोट आता है। 48 वोट का आपको कंपलसरी लेना है। उसके नीचे भी आएगा लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है। जब भी आप 48 वोट से कम वाले यूवी लैम्प लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा क्योर करने में। 48 वोट से आपको स्टार्ट करना है। 160, 250, 450 वोट तक का भी आपको मार्केट में यूवी लैम्प मिल जाएंगे, ठीक है। यूवी लैम्प आपको कंपलसरी 48 वोट का ही लेना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट रहेगा आपकी वेनिटी में फाइलर्स एंड बफर्स। फाइलर्स एंड बफर्स आपको बहुत सारे अलग अलग मार्केट में मिल जाएंगे। ओके, आपको अलग अलग ब्रांड के भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड का है, वेनेलिसा का है, सिल्स का है, सनशाइन का है, सिल्स का है, कुलिस का है, ठीक है। आपको फाइलर्स एंड बफर्स आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे अलग अलग ब्रांड के। ओके, अलग अलग शेप में भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले फाइलर्स की हम बात करेंगे। फाइलर की हम जब मार्केट में लेने जाएंगे तो हमें क्या देखना है, सबसे पहला काम हमारा देखने का ये है आपका ग्रिट कौन से ग्रिट का है। 100 के नीचे ग्रिट होगी, 100 ग्रिट के नीचे अगर आपकी ग्रिट रहेगी तो वो आपको नेल प्लेट को डैमेज करेगी, ठीक है। आपको नेचुरल नेल्स को हम जब भी शेप देंगे या फिर यहाँ पे फाइल करेंगे, ये वाली जो 100 से नीचे वाली जो ग्रिट रहेगी फाइलर्स की, वो आपको नेल को डैमेज कर सकती है, वो थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है। 100 से नीचे की जो फाइलर्स है वो हम यूज करेंगे एक्रेलिक के लिए, हार्ड जेल के लिए, ठीक है। ये वाली 100 से 180 तक की ग्रिड जो भी रहेगी वो आपको यूज करनी है हमें नेचुरल नेल्स को फाइल करने में और इनको शेप देने में, ठीक है। आपको मार्केट में अलग अलग इस तरह से आपको शेप मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा मोस्ट फेवरेट ये वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है कैरी करने में और आपको यूज़फुल ये इसलिए है क्योंकि ये पूरे कोने से आपको अच्छे से बिना आपके क्यूटिकल को साइड लाइन को हार्म करते हुए आपको नेचुरल नेल्स को फाइल करेगा, ठीक है। ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, बनाना शेप, स्ट्रेट, डायमंड एंड बनाना, ठीक है। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो ये बनाना शेप है। बहुत ही ज़्यादा आपको इजी टू कैरी है, ठीक है। देन बफर्स की हम बात करेंगे तो बफर्स में भी हमें ग्रिड देखनी है, ठीक है।
यहाँ पे भी आपको ग्रिड लिखी हुई मिल जाएगी। मार्केट में जो भी आप बफर्स भी खरीदोगे तो आपको ध्यान रखना है कि 100 के नीचे की ना हो, 100 और 180 की हो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा 100 से अगर नीचे वाला होगा तो आपको नेचर नेल्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी फाइलर्स और बफर्स ले वो 100 और 180 वाले ही ले। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आएगा हैंड रेस्ट। हैंड रेस्ट आपको अलग अलग बहुत सारे मिल जाएंगे मार्केट में। ये वाला मेरे पास रेक्टेंगल है। ठीक है, आपको मार्केट में बहुत सारे अलग अलग आपको मिल जाएंगे हैंड रेस्ट। ये टोटली ऑप्शनल है, आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं चाहिए, अभी नीड नहीं है तो आप नहीं लो। फिर बाद में आपको जो पसंद हो वो आपको मार्केट में अलग अलग वेराइटी के मिल जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शनल है टोटली, आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट आएगा हमारा एसीटोन। एसीटोन दो तरह के आपको मार्केट में मिल जाएंगे। एक रहेगा क्लींजर प्लस, यानी कि 70 to 99% अल्कोहल मिक्स, और दूसरा रहेगा 100% प्योर एसीटोन। ओके, 70 to 90% या फिर कह लो कि क्लींजर प्लस वाला एसीटोन। ये एसीटोन आपको यूज करेंगे हम जब भी हमारा नेल आर्ट बीच में कभी क्लीन करना हो, कभी कुछ मिस्टेक हो जाती है वो में वाइप करनी हो, उसके लिए हम ये वाला क्लींजर प्लस यानी कि 70 to 90% वाला अल्कोहल मिक्स हम एसीटोन यूज करेंगे। इनकी हेल्प से जब भी हम वाइप करेंगे या क्लीन करेंगे तो हमारा जो जेल पॉलिश की शाइन है वो रिमूव नहीं होगी। अगर हम प्योर एसीटोन इनको बीच बीच में वाइप करने के लिए 100% प्योर एसीटोन यूज करेंगे तो हमारी जो जेल पॉलिश की शाइन है वो टोटली वाइप हो जाती है। ठीक है, पूरा मैट लुक आ जाता है। 100% प्योर एसीटोन का यूज हम ओनली फॉर रिमूवल में करेंगे। जब भी हमें जेल पॉलिश रिमूवल करनी होगी तब हम यूज करेंगे 100% प्योर एसीटोन का। ओके, क्लींजर प्लस यानी कि 70 to 90% अल्कोहल मिक्स एसीटोन, इनका हम पूरी जर्नी में, नेल आर्ट के जर्नी में पूरा हम इनका यूज करेंगे। लेकिन ये प्रोडक्ट पूरा एयर ड्राई हो जाता है अगर हम इनको खुला छोड़ेंगे तो। उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से हम एसीटोन पंपर में ये वाला एसीटोन फिल करेंगे। जब भी हमें काम करना होगा यहाँ से हम एसीटोन वाइप की हेल्प से निकालेंगे, इनको क्लीन करेंगे। यहाँ पे उड़ेगा भी नहीं, एयर ड्राई नहीं होगा और आपका एसीटोन भी बचेगा। ठीक है, ओके, तो हमें जब भी वाइप करना होगा तो हम इस तरह से लिंट फ्री वाइप्स का यूज करेंगे। टिश्यू पेपर का हम यूज नहीं करेंगे। इस तरह से लिंट फ्री वाइप्स आते हैं ओनली फॉर नेल आर्ट के लिए, हम इनका ही यूज करेंगे। ओके, तो अभी हमें नेक्स्ट क्या चाहिए होगा, एसीटोन पंपर और लिंट फ्री वाइप्स। ओके, नेक्स्ट अभी हमें चाहिए होगा डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर। ओके, डिहाइड्रेटर का काम होता है हमारा जो नेचर नेल्स का ऑयल है, जो नेचुरल ऑयल मॉइस्चर, इनको लॉक करना। ठीक है, एंड देन प्राइमर का काम है टू वे टेप का। जैसे टू वे टेप को दीवार पे या फिर आपको जो चीज दीवार पे चिपकानी उनके बीच में जो काम होता है, इसी तरह प्राइमर का काम होता है आपके नेचर नेल्स एंड आपकी जेल पॉलिश के बीच में टू वे टेप का काम करता है ये। ठीक है, जब भी हम मार्केट में प्राइमर लेने जाएंगे तो हमें ध्यान रखना है एसिड फ्री प्राइमर लेना है, एसिड वाला नहीं लेना है। एसिड फ्री आपके नेचर नेल्स को डैमेज नहीं करता है। अगर एसिड वाला प्राइमर होता तो आपके नेचर नेल्स को डायरेक्ट नहीं पर लॉन्ग टाइम के बाद आपके नेचर नेल्स को डैमेज करता है। ओके, डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर ये दोनों आपके वैनिटी में जरूर होने चाहिए। यहाँ पे ये दोनों के बिना आपकी जो जेल पॉलिश हम यहाँ पे लगाएंगे वो 2 या 3 दिन के बाद पील ऑफ हो सकती है। ठीक है, अगर आपका ये दोनों स्टेप अगर आपने मिस किया या फिर आपके पास ये दो प्रोडक्ट नहीं होंगे तो आपकी जो जेल पॉलिश नेचर नेल्स पे रहेगी वो 2 या 3 दिन में पील हो जाएगी, निकल जाएगी। ओके, नेक्स्ट
पुशर के बारे में, आपकी वेनिटी में ये क्यूटिकल पुशर आपको 2 तरह के मार्केट में मिल जाएंगे। एक ये वाला फ्लैट है, यहाँ पे ये वाला फ्लैट है और ये थोड़ा सा कर्व है। ये फ्लैट वाला है, इनकी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये थोड़ा सा मोटा है और ये यहाँ पे आगे पतला है। ठीक है, ये मोटा वाला जब हम यहाँ से क्यूटिकल को पुश करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉपर पुश भी नहीं होगा एंड आपका जो क्यूटिकल है उनको भी डैमेज करेगा। ठीक है, इनके बजाय हमें ये वाला कर्व एंड पतला बिल्कुल थिन यहाँ पे आगे से इस तरह से कर्व होना चाहिए। ये वाला हम क्यूटिकल पुशर यूज करेंगे जब भी मार्केट में लेने जाएंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि इस तरह से जो आगे वाला पतला और एकदम कर्व हो वैसा वाला हम क्यूटिकल लेंगे और क्यूटिकल पुशर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको हल्का सा हेल्प करेगा क्यूटिकल को पुश करने में। यहाँ पे आपको क्यूटिकल को डैमेज भी नहीं होगा और पूरे अच्छे से कोने कोने में आपका क्यूटिकल पुश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है क्यूटिकल कटर। ठीक है, मार्केट में आपको 2 तरह के क्यूटिकल कटर्स मिल जाएंगे, सीजर्स मिलेगी। ठीक है, ये है क्यूटिकल सीजर। ठीक है, एक नॉर्मली जो हमारी सीजर होती है उस तरह से भी आएगा एंड ये वाला इस तरह से आता है और इस तरह से भी आपको क्यूटिकल कटर भी मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो इस तरह से। ठीक है, अभी मेरा जो मोस्ट फेवरेट रहेगा वो ये वाला है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो क्यूटिकल कटर है वो आपके पूरे क्यूटिकल को ही कट करेगा। आपके जो साइड वॉल है या फिर ऊपर का जो स्किन है उनको डैमेज नहीं करेगा। अगर हम कटर से कट करने चाहेंगे तो कभी कभी साइड वॉल में भी कट लग जाता है, ऊपर की साइड भी कट लग जाता है, तो मैं कभी कभी इसका यूज करती हूँ, लेकिन मेरा मोस्ट फेवरेट रहेगा इस तरह से। आगे क्यूटिकल कटर एंड पुशर दोनों एक साथ मिल जाए तो दी बेस्ट। इस तरह से भी आपको मार्केट में आपको अवेलेबल होगा। आप जब भी मार्केट में लेने जाएंगे क्यूटिकल कटर एंड पुशर, तो यहाँ पे 2 in 1 आपको मिलेगा, वो ही लेना। ठीक है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। यहाँ पे आप क्यूटिकल कट करोगे तो सिर्फ क्यूटिकल को ही कट करेगा, आपकी साइड वॉल या फिर जो ऊपर की स्किन है उनको टच भी नहीं करेगा, कट भी नहीं लगेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्यूटिकल कटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टेप आएगा बेस कोट। ठीक है, बेस कोट आपको मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के मिलेंगे। ठीक है, मेरा जो मोस्ट फेवरेट रहेगा वो सिल्स प्रोफेशनल का है। बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग स्टे रहता है और आपका जो जेल पॉलिश आपके नेचुरल नेल्स पे जो होल्ड करता है सबसे ज्यादा, वो ये वाला है सिल्स प्रोफेशनल का। यहाँ पे कभी कभी क्लाइंट, अगर आप अदर ब्रांड के भी ट्राई करोगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा बेस्ट ये वाला है सिल्स प्रोफेशनल का। यहाँ पे मैं साइड में मेंशन कर दूंगी कि आपको कौन कौन से ब्रांड अच्छे हैं मार्केट में, जो आपको बेस कोट के लिए अफोर्डेबल भी है, इजीली अवेलेबल भी है। ठीक है, ये सिल्स प्रोफेशनल का है बेस कोट। इनको हमें क्योर करना है 60 सेकंड के लिए यूवी लाइट में। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा सॉलिड जेल पॉलिश, सॉलिड कलर में। आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड की बहुत सारी अलग अलग जेल पॉलिशेस मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने TS का पूरा सेट खरीदा था। ठीक है, अभी भी चल रही है, 2 साल के ऊपर हो चुके हैं मैंने जब ये स्टार्ट किया था नेल आर्ट का बिजनेस। ओके, तो ये बहुत अच्छे से चल जाती है और इनका भी काम बहुत अच्छा है। अगर आप जस्ट ट्राई कर रहे हो, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ये वाला सेट ले सकते हो। अभी मार्केट में इनके अलग अलग बहुत सारे सेट आपको अवेलेबल है। देन मैंने धीरे धीरे जब आगे ग्रो किया, मैंने वेनिटी जब मैंने आगे बनाई, तो मैंने क्रोमी, सिल्स एंड बोन ब्यूटी, इन तीनों के भी मैंने अलग अलग सेट्स खरीदे, सिंगल सिंगल, मैंने पूरा बॉक्स नहीं खरीदा है।
मैंने अलग अलग जो भी सेट्स अभी ट्रेंडिंग में होते हैं, जो भी हमें चाहिए होता है, वही सेट्स मैं खरीदती हूँ। मैं पूरा बॉक्स नहीं खरीदती हूँ। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि अगर हमें जो कलर चाहिए वही हम लेंगे, तो हमारा जो एक्स्ट्रा जो यूज नहीं होता है वो कलर ऐसे ही पड़े रहेंगे, आपका पैसा भी एक्स्ट्रा जाएगा। ठीक है, तो इसकी बजाय हम क्या करेंगे, हमें जो कलर्स चाहिए वही शेड्स हम खरीदेंगे। मेरे पास अभी क्रोमी का है, सिल्स प्रोफेशनल का है और बोर्न ब्यूटी का है। ठीक है, आपको मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के भी सॉलिड जेल पॉलिश कलर मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं साइड में मेंशन कर दूंगी कि कौन कौन सी ब्रांड अभी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट अभी आएगा केटाई। केटाई अभी बहुत सारी ट्रेंडिंग में चल रही है। ओके, तो केटाई में मेरे पास अभी ओवेली, बोर्न प्रीटी, रिकॉल्ट की है, सिल्स प्रोफेशनल की है और इटीज की है। ठीक है, ये मेरी पर्सनल फेवरेट ब्रांड्स है। ये जो भी मेरे पास अभी मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, ये मेरी पर्सनल फेवरेट ब्रांड है केटाई में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगी और इनकी रेंज भी बहुत अच्छी है, कलर वाइज एंड क्वालिटी वाइज। आपको जो भी ब्रांड्स आपको मार्केट में मिलेंगी, उनके अकॉर्डिंग मेरे पास अभी जो ओवेली एंड इटीज की है, ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो अपना नेल आर्ट का बिजनेस, तो अभी आप ये वाले 2 ब्रांड्स है जिनको आप ले सकते हो। ये भी अफोर्डेबल ही है, ये तीनों भी, लेकिन सबसे ज्यादा अफोर्डेबल ये रहेगी आपके लिए जस्ट अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो। ठीक है, धीरे धीरे जैसे आप अपनी वैनिटी आगे बढ़ाएंगे, आगे अपना बिजनेस ग्रो करेंगे, तो ये वाला सील्स का है, रिकॉल्ट का है, बोन प्रीटी का है, वो ले सकते हो। ठीक है, ये मेरी पर्सनल फेवरेट ब्रांड्स है केटाई की। ओके, अदर भी ब्रांड्स है, आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं शायद में मेंशन कर दूंगी कि कौन कौन सी केटाई में ब्रांड अभी चल रही है। ठीक है, अगर हम मैग्नेट की बात करें, अगर हम मैग्नेट की बात करें, तो मैग्नेट में भी आपको बहुत सारी वैरायटी अलग अलग मिल जाएंगी, लेकिन ये वाला एक ही मैग्नेट आप मार्केट से खरीद सकते हो। यहाँ से आप बहुत सारे आर्ट बना सकते हो। ठीक है, केटाई के लिए मैग्नेट होना जरूरी है केटाई में। तो अगर आप अलग अलग कोई भी केटाई वाले मैग्नेट्स नहीं लेना चाहते, तो आप इस तरह से एक ये वाला ले सकते हो और एक ये वाला 6-in-1 वाला। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे मैग्नेट की वेराइटीज है। यहाँ पे ये या फिर सिर्फ ये एक, ठीक है, ये या फिर ये, आप दोनों भी ले सकते हो। आप अगर आपका बजट हो, लेकिन अगर आप कम बजट में अपनी वेनिटी बनाना चाहते हो, तो शुरुआत इनसे करिए। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में आता है और आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। देन अगर आप वेनिटी अपग्रेड करना चाहते हो, तो ये वाला 6-in-1 वाला मैग्नेट आप ले सकते हो। ओके, अगर हम ग्लिटर वाले जेल पॉलिशेस की बात करें, जैसे कि मैंने कहा जेल पॉलिश और केटाई में कि मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर मेरे पर्सनल फेवरेट की बात करूं, तो ये वाला बोर्न प्रीटी का शेड नंबर, ये वाला देखो, FBSOS04, ठीक है, 04 नंबर है। ये वाला मेरा पर्सनली फेवरेट ग्लिटर वाला जेल पॉलिश है। जैसे आपको केटाई के बारे में पता होगा कि एक केटाई मिल्की वाली जो 9D केटाई आती है, वो आप अगर सॉलिड कलर में इनके ऊपर करोगे तो वो कलर अडेप्ट कर लेता है। वैसे ही ये वाली ग्लिटर आप जो भी सॉलिड कलर करोगे, मान लो कि अगर आपके पास गोल्डन नहीं है ग्लिटर में, आपके क्लाइंट को चाहिए गोल्डन कलर, तो ये वाला जो ग्लिटर है ये इस तरह से पिंकिश कलर में है। लेकिन अगर आप नीचे येलो कलर या फिर गोल्ड कलर की जेल पॉलिश, सॉलिड जेल पॉलिश लगाओगे,
इनके ऊपर ये वाली ग्लिटर लगाओगे तो ये ग्लिटर उनका कलर एडेप्ट कर लेता है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसकी वजह से मुझे बहुत सारे अलग अलग शेड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ ये एक ग्लिटर ले लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास अभी बोन ब्यूटी का है, क्रोमी का है और टीएस का। जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने टीएस का बॉक्स खरीदा था, इनके साथ ये वाले ग्लिटर आई थी। ठीक है, अभी आपको बहुत सारी अलग अलग ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएगी। आपको जैसे अफोर्डेबल लगे आप वो ग्लिटर वाली जेल पॉलिश ले सकते हो। तो नेक्स्ट अभी आएगा नेल आर्ट के लिए ब्रशेस एंड डॉटिंग टूल। ठीक है, आपको मार्केट में नेल आर्ट के लिए बहुत सारे अलग अलग ब्रश मिल जाएंगे। ठीक है, आप कोई भी ब्रांड के भी यूज कर सकते हो या फिर ऐसे ही जस्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी आप सीख रहे हो तो आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, ये वाला है डिटेलिंग ब्रश, इनकी मदद से आप फ्लावर पेटल्स, लीव्स ये सब बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया लाइनर ब्रश। जैसे हमें कुछ भी बारीक से बारीक डिजाइन बनानी हो, डिटेलिंग वाला काम करना हो तो ये वाले ब्रश से हम करेंगे। ये वाला हो गया ओम्ब्रे ब्रश। ओके, ये वाला है ओम्ब्रे ब्रश, इनकी मदद से हम ओम्ब्रे इफेक्ट दे सकते हैं। ये वाला है एप्लीकेटर। अगर हमारा कोई भी मिक्सिंग कलर हमने अलग से बनाया है मिक्सिंग प्लेट में तो हम इनकी मदद से हमें नेल पे लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये वाला हो गया एप्लीकेटर। देन ये वाला ब्रश हो गया हमारा फ्रेंच टिप के लिए। फ्रेंच टिप आर्ट करने के लिए हम ये वाला ब्रश यूज करेंगे। ठीक है, इन सब का हम जैसे हम आर्ट करना स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे यूज करना है। ठीक है, ये इस तरह से आपको मार्केट में डॉटिंग टूल, जो मंडल आर्ट जानता है उनको पता होगा डॉटिंग टूल क्या है। ठीक है, तो ये वाले हो गए डॉटिंग टूल। ओके, तो ये वाले सिलिकॉन ब्रश आगे आता है और पीछे इस तरह से डॉटिंग टूल। अगर किसी को सिलिकॉन ब्रश अलग से नहीं खरीदना है तो इस तरह से आपको 2 in 1 भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप इस तरह से सिलिकॉन ब्रश एंड डॉटिंग टूल साथ में खरीद सकते हैं। सिलिकॉन ब्रश का यूज हम 3D आर्ट बनाने के लिए यूज करेंगे, जैसे कि 3D फ्लावर हो गया, स्टार फिश हो गया, बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स हम बना सकते हैं। कार्विंग जेल का यूज हम सिलिकॉन ब्रश से करेंगे। वो आगे वाले हम नेल आर्ट सीरीज में देखेंगे कि कैसे इसका यूज करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बारी आती है हमारी एसेसरीज की, जो हमें नेल आर्ट के ऊपर लगाएंगे, जो हम जेल पॉलिश करेंगे इनको ऊपर लगाएंगे। उनके लिए हमें चाहिए इस तरह से डायमंड। आपको कोई भी स्टेशनरी में भी मिल जाएंगे या फिर स्पेशल जो नेल आर्ट की शॉप है वहां से भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाले स्टोन्स, फिर इस तरह से माइलर्स। ठीक है, ये वाले जो माइलर्स है वो बच्चों की जो नेल आर्ट करेंगे इनके ऊपर ये लगाने के लिए बहुत ही पसंद आते हैं बच्चों को। ठीक है, इस तरह से माइलर्स भी आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। फिर ये है मेटालिक बॉल्स। ठीक है, इस तरह से जो हम फ्लावर्स बनाएंगे या फिर अलग अलग जो भी आर्ट करेंगे आगे हम देखेंगे इनका यूज कैसे करना है। ठीक है, ये मेटालिक बॉल्स। देन इस तरह से अलग अलग चार्म्स भी हमें लगेंगे, लाइक ये वाली बो है। देन फ्लावर्स, बो में भी अलग अलग वेराइटी आती है। ठीक है, तो इस तरह से बो हो गई, फ्लावर्स हो गए। फिर अगर किसी को चार्म्स लगाने हैं या फिर स्टोन्स लगाने हैं इस तरह से भी फ्लावर आपको मिल जाएंगे। फिर इस तरह से चार्म्स किसी को लगाने हैं। ठीक है, ये सब हो जाएगा आपका नेल आर्ट में।
किस तरह से इन सब का यूज करना है वो भी हम आगे जब नेल आर्ट का सीरीज स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इनका यूज करना है। तो ये सब हो गया नेल आर्ट के लिए एसेसरीज। अभी इनको चिपकाना कैसे, लाइक इनको हमें नेल आर्ट पे कैसे लगाना है, तो इनके लिए हमें चाहिए राइनस्टोन जेल या फिर राइनस्टोन ग्लू। राइनस्टोन जेल और राइनस्टोन ग्लू की मदद से हम इनको चिपकाएंगे। अगर आपके पास 3D टॉप कोट होगा वो भी चलेगा, अगर आपके पास राइनस्टोन ग्लू है तो भी चलेगा, राइनस्टोन जेल है तो भी चलेगा। इनको चिपकाने के लिए हमें इनका यूज होगा। ये वाला राइनस्टोन जेल हम यूज करेंगे और इस तरह से ग्लिटर भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी अगर हमें ग्लिटर वाला आर्ट करना है तो। ओके, तो ये हो गई हमारी एसेसरीज। बहुत सारी अलग अलग एसेसरीज आपको मार्केट में मिल जाएंगी, आपको जैसे जैसे नीड आएगी वैसे वैसे परचेज करना, एक साथ नहीं करना है हमें। जैसे जैसे हमें नीड लगेगी कि हमें ये वाला आर्ट करना है तो यहाँ पे ये वाली एसेसरीज हमारे पास नहीं है तब भी हमें इनका परचेज करना है। ओके, एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि हमें कम से कम बजट में हमारी वैनिटी बनानी है, इसके लिए। ओके, हमारा जब लास्ट में जब हमारा नेचुरल नेल्स पे अगर हमारी एसेसरीज लग गई या फिर हमारा जो भी हमारा आर्ट था, आर्ट वर्क फिनिश हो गया, इसके ऊपर हम लगाएंगे टॉप कोट। ठीक है, टॉप कोट एंड मेट टॉप कोट। इस तरह से आपको 2 टॉप कोट आपको मार्केट में मिलेंगे। ठीक है, टॉप कोट का यूज हमें एट लास्ट जब भी हमारा काम फिनिश हो जाएगा टोटली तभी हम इनका यूज करेंगे, लेकिन जो मेट टॉप कोट है इनका यूज हम जब हमें क्रोम वाला आर्ट करना है। ठीक है, इस तरह से क्रोम पाउडर आपको मार्केट में मिलेगा। क्रोम वाला आर्ट करना है तो सबसे पहले हमें हमारा जो जेल पॉलिश है इनको पूरा मेट करना रहेगा। मेट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज करती हूँ सिल्स प्रोफेशनल का मेट टॉप कोट, बहुत ही अच्छा आता है। अभी इनका अपग्रेड भी आ गया है, रशियन मेट टॉप कोट। ठीक है, आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड के बहुत सारे टॉप कोट मिल जाएंगे, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है। क्रोम पाउडर का एप्लीकेशन किस तरह से इनको क्रोम आर्ट बनाएंगे वो हम आपको आगे जब नेल आर्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इनका यूज करना है। ठीक है, ये वाले क्रोम पाउडर जब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, तो हमें सिर्फ गोल्डन एंड सिल्वर ये 2 ही क्रोम हमें लेने हैं अपनी वैनिटी में, क्योंकि हमें कम से कम बजट में अपनी वैनिटी रखनी है अभी, तो हम सिर्फ गोल्डन एंड सिल्वर वाले क्रोम से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना काम। ठीक है, और मेट टॉप कोट एंड शाइनी टॉप कोट। शाइनी टॉप कोट हम लास्ट में जब हमारा सारा काम फिनिश हो जाएगा तब हम लगाएंगे शाइनी टॉप कोट। ठीक है, ओके, जो नेक्स्ट हमें चाहिए वो है डस्ट बफर या फिर डस्ट ब्रश। जब भी हम नेचुरल नेल्स को फाइल करेंगे या फिर अपना जो भी काम है इनको बफ करेंगे तब हमें चाहिए इनको डस्ट यहाँ पे रिमूव करने के लिए डस्ट बफर का यूज करेंगे हम, क्योंकि बारीक से बारीक अगर हमारी क्यूटिकल में भी डस्ट चली जाती है तो हमारा काम खराब कर सकती है। तो इनको हमें जेंटली रिमूव करने के लिए हम इनका यूज करेंगे डस्ट बफर का। ओके, अभी जो हमने सीखा था वो सिर्फ नेचुरल नेल्स के लिए था। ओके, नेचुरल नेल्स पे जेल पॉलिश करने के लिए सिर्फ हमें इतनी ही चीजों की जरूरत रहेगी। आगे हमें कुछ भी नया आर्ट करना होगा तो हम जैसे जैसे हमारा काम आगे बढ़ता है अपनी वैनिटी अपग्रेड करेंगे तब हम लेंगे, लेकिन टेम्पररी एक्सटेंशंस के लिए हमें चाहिए होगी टिप्स। मार्केट में 2 तरह की टिप्स आपको मिलेगी, एक फुल टिप और एक हाफ टिप। ठीक है, फुल टिप में भी बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज आपको मिलेंगी, अलग अलग शेप में मिलेगी। ओके, तो अभी जो मैं यहाँ पे फुल टिप आपको दिखा रही हूँ वो है रिकोल्ट की स्क्वायर वाली फुल टिप। ठीक है, ये वाली
एन वेनालिशा की ये वाली फुल टिप, एक वाइट में है और एक ट्रांसपेरेंट में है, ठीक है। एक वाइट कलर में है और एक ट्रांसपेरेंट कलर में है, एक ट्रांसपेरेंट है और एक वाइट में है। आप मार्केट में बहुत सारी अलग अलग आपको मिलेंगी, बफ की हुई मिलेगी, इस तरह से शाइनी भी मिलेगी। आपको ध्यान से आपको जो नीड रहेगी वो ही लेना है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी इस तरह से आपको स्क्वायर वाली इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप जो भी शेप आगे देना चाहते हो वो आप इजीली दे सकते हो। अगर आपने आलमंड टिप ली है तो इनका हम स्क्वायर नहीं कर सकते। अभी स्क्वायर में से हम आलमंड भी बना सकते हैं, ओवल भी बना सकते हैं, ओके। बेलेरिना, स्टेलिटो, कुछ भी शेप हमें बनाने होंगे तो हम स्क्वायर वाली टिप से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी सिर्फ अभी हमें स्क्वायर वाली टिप ही परचेज करनी है। ये हो गई हमारी फुल टिप, ओके। नेक्स्ट आएगी बोल्ट बी की हाफ टिप। हाफ टिप में जो भी हमारी फुल टिप रहेगी वो हमारा फुल नेल कवर करेंगी, लेकिन देखो यहाँ पे ये फुल टिप है मेरी, ठीक है। फुल टिप रहेगी वो हमारा फुल नेल कवर करेंगी, ठीक है। जो हमारी हाफ टिप है वो सिर्फ हमारी हाफ नेल को ही कवर करेगी, ठीक है। हाफ टिप जो है वो आपको मार्केट में दो तरह की मिलेगी, एक ये वाली है डी लॉक और इनके अलावा आपको मिलेगी सी लॉक, ओके। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी डी लॉक वाली, ओके। तो आपको मार्केट में इस तरह से फुल टिप मिलेगी और हाफ टिप मिलेगी, ठीक है। अगर ये वाली टिप आपको स्पेशली जब हमारा परमानेंट एक्सटेंशन हम जब स्टार्ट करेंगे, लाइक एक्रेलिक, शेल, ये वाली हमारी परमानेंट एक्सटेंशन है, वो हम जब स्टार्ट करेंगे तब हम खरीदेंगे हाफ टिप। लेकिन अभी जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम टेम्पररी एक्सटेंशंस कर रहे हैं, जेल पॉलिश कर रहे हैं, तो अभी सिर्फ हम फुल टिप ही परचेस करेंगे, वो भी स्क्वायर में इसलिए क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि जो हमें शेप देनी है आगे, अलग अलग लाइन की अलग अलग डिमांड आएगी। तो अभी हम बजट में अपनी वैनिटी बना रहे हैं, तो स्क्वायर में होगी आपके पास टिप, तो इनकी हेल्प से आप कोई भी शेप बना सकते हो। जैसी भी लेंथ आपको चाहिए वो आप दे सकते हो, ठीक है। अगर ये वाली जो हम राउंड वाली है इनको हम स्क्वायर नहीं कर सकते, लेकिन स्क्वायर में से हम इस तरह से राउंड बना सकते हैं, ओके। तो अभी हम स्क्वायर लॉन्ग स्क्वायर हम लेंगे ताकि हमें जो भी शेप आगे देनी हो, जो भी लेंथ रखनी हो वो हम दे सके, ठीक है। ये वाला नेल जो है हम जब भी खरीदने जाए तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है क्या कि हम इस तरह से टिप को बेंड करेंगे। पूरी बेंड हो जा रही है हमारी टिप तो ये बिल्कुल अच्छी टिप नहीं है, आपके नेल टूट सकते हैं। जो भी एक्सटेंशंस होगा वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, कट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि हम कितना भी प्रेस कर ले, अगर बीच में व्हाइट लाइन नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये टिप बहुत ही अच्छी है, ओके। देखो यहाँ पे कोई भी व्हाइट लाइन नहीं आ रही है, जैसे ही मैंने प्रेस किया था ये वाली देखो टिप पूरी प्रेस हो गई। यहाँ पे मैं उतना ही प्रेशर इस वाले नेल पे दूंगी जो मेरा रिकॉर्ड का है, ठीक है। कितना भी प्रेशर दे दूं वो मुड़ ही नहीं रहा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है इस तरह से प्रेस करके लेनी है कि हमारा जो ये वाला बीच वाला पार्ट है यहाँ पे इस तरह से व्हाइट लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो, ओके। तो ये बात हमें खास ध्यान रखनी है कि जो भी हम टिप लेंगे वो हमें टेस्ट करनी है इस तरह से, ताकि हमारी टिप बहुत ही अच्छी हमें मार्केट से मिले, ओके।
जो भी हमें लेंथ कट करनी है टिप की, उनके लिए हमें चाहिए होगा टिप कटर। मार्केट में आपको साइजेबल वाला भी मिलेगा, इस तरह से नॉर्मल भी मिलेगा। हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो हम साइजेबल भी आप परचेस करो, कोई बात नहीं, वो भी रीजनेबल प्राइस में आता है। और इस तरह से नॉर्मल भी आप ले सकते हो, ठीक है। कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता है दोनों में, लेकिन आपको जो पसंद आए वो ले सकते हो। मेरे पास अभी ये वाला नॉर्मल वाला है टिप कटर। ओके, सो अभी हमें चाहिए टिप को चिपकाने के लिए ग्लू। आपको मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरा जो पर्सनल फेवरेट रहेगा वो है सिल्स प्रोफेशनल की 401 ग्लू। आपको मार्केट में जो भी ग्लू मिलती है वो उनकी क्वालिटी कभी अच्छी भी होती है, कभी लो क्वालिटी की आपको मिलेगी। लेकिन मेरा जो पर्सनल फेवरेट रहेगा वो है सिल्स प्रोफेशनल, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। मेरे जो क्लाइंट का रिव्यू आता है इनकी वजह से, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम तक जो नेल्स हमने चिपकाए हैं अपने क्लाइंट के नेल पे वो स्टे करते हैं, ठीक है। ये वाली बहुत ही अच्छी होती है। मिनिमम जो हमारी टेम्पररी एक्सटेंशन है वो 10 डेज 15 डेज तक की लास्ट करती है, लेकिन इस वाले ग्लू से मेरे क्लाइंट के जो टेम्पररी एक्सटेंशन है वो 15 to 20 डेज तक स्टे करते हैं। मिनिमम 15 to 20 डेज स्टे करते, आप उनसे भी आगे स्टे कर सकते हैं अगर आपके क्लाइंट की जो टेम्पररी एक्सटेंशंस की केयर होती है तो, ठीक है। ये वाला जो सेल्स प्रोफेशनल का 401 ग्लू है आपकी वैनिटी में होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट आएगा इस तरह से ओम्ब्रे स्पॉन्ज, ठीक है। मार्केट में आपको दो तरह के ओम्ब्रे स्पॉन्ज आपको मिल जाएगा। ओके, ये वाले स्पॉन्ज के साथ ये वाला टूल भी आता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा हैंडी है, इजी टू कैरी है, बहुत ही ज्यादा काम करने में मजा इनके हेल्प से आता है। आपको मार्केट में ये भी मिल जाएगा। अगर आप बिगिनर्स हो, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपको ओम्ब्रे सीखना है तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपको वैनिटी अपग्रेड जब करोगे तब ये वाला ले सकते हो। ओके, तो ये वाले ओम्ब्रे स्पॉन्ज है, इनका यूज हम जैसे हम नेल आर्ट की सीरीज स्टार्ट करेंगे, कैसे यूज करना है तब मैं आपको बताऊंगी कि इनका यूज कैसे करना है, कब करना है। ओके, तो नेक्स्ट बारी आती है हाइजीन की। ओके, हमारे जो भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं उनके साथ हमें हाइजीन मेंटेन करना होता है। तो हम जब भी काम करेंगे तो हम इस तरह से ग्लोव्स पहनेंगे अपने हाथों में, ताकि हमें एक दिन में बहुत सारे क्लाइंट हमें हैंडल करने होते हैं। तो ये वाले जो ग्लोव्स हम पहनते हैं तो हाइजीन मेंटेन होता है। दूसरा, आपको डेली ये वाले केमिकल वाले प्रोडक्ट्स में आपको काम करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, आपकी जो हैंड है, आपके जो नाखून वाला ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पे कभी कभी फंगल लग जाती है, कभी कभी इन्फेक्शंस आपको हो सकता है। तो हमें सेफ्टी के लिए ये वाले ग्लव्स पहनने हैं। ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए होंगे इस तरह से आपको टिश्यू पेपर्स, और ये वाले कोई भी आप ले सकते हो, आपके जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज करती हैं इनको क्लीन करने के लिए, ठीक है। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी की भी स्किन डिजीज आपको लग सकती है। आपको बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट आपको करने होते हैं दिन में, तो आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए आपके पास ग्लव्स, टिश्यू पेपर एंड हैंड सैनिटाइजर, ये तीन चीज आपकी वैनिटी में होना कंपलसरी है। ओके, ये तीन चीज आपके वैनिटी में होनी ही चाहिए। ओके, एट लास्ट अभी हमें चाहिए होगा क्यूटिकल ऑयल। क्यूटिकल को हमने बहुत सारे अलग अलग तरह से हमने डैमेज किया है, राइट, क्योंकि फाइल किया है, हमने कट किया है, तो कभी कभी इनको भी अच्छे से इनकी भी केयर करनी पड़ती है। तो इनके लिए हमें चाहिए होगा क्यूटिकल ऑयल। जैसे हमारा काम खत्म हो जाता है, हमने टॉप कोट लगा दिया, फिर हमने
जो भी नेल के आसपास का एरिया है वो हमने क्लीन कर दिया। इसके बाद हम लगाएंगे क्यूटिकल ऑयल, ताकि जो क्यूटिकल है वो हेल्दी रहे। हेल्दी रहेंगे तो उनकी नेल प्लेट अच्छी रहेगी, नेल प्लेट अच्छी रहेगी तो क्लाइंट आपका हैप्पी रहेगा। तो क्यूटिकल ऑयल मस्ट आपकी वैनिटी में होने चाहिए। क्यूटिकल ऑयल आपको बहुत सारे अलग अलग आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, ये मेरी बहुत ही अच्छी टिप है, आप ध्यान से सुनना। अभी आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपके पास क्यूटिकल ऑयल नहीं है, आपके आसपास मार्केट में भी नहीं मिल रहा है, तो जस्ट क्या करोगे, आपका सेसमी का जो ऑयल आता है वो आप यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है नेल के लिए, आप उनका यूज कर सकते हो, आलमंड ऑयल का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मेरी टिप रहेगी आज की। ठीक है, इस तरह से टिप मैं आपको बहुत सारी अलग अलग क्लास में देती रहूंगी। अगर आपके पास क्यूटिकल ऑयल नहीं है, ठीक है, इनके अलावा आपके पास अगर तिल का तेल या फिर आलमंड का तेल होना चाहिए, जो इनको क्यूटिकल एरिया के आसपास हमें लगाना है, ताकि क्यूटिकल हेल्दी रहे, ताकि आपकी नेल प्लेट अच्छी रहे। तो ये थी आज की हमारी बेसिक वैनिटी। कम से कम बजट में आप ये वाली वैनिटी बना सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बेसिक वैनिटी इसलिए क्योंकि कोई स्टूडेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ओके, कल के क्लास में हम आपको एडवांस या फिर मास्टर क्लास के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, मैं आपको वो आगे बताऊंगी। जैसे हमारा बेसिक था वैसे हम आगे काम स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे हमें अपनी वैनिटी अपग्रेड भी करनी होगी। तो ये हमारी जो कल की क्लास रहेगी वो आपको अपग्रेड करने में मदद करेगी। ओके, कल की क्लास में हम बेसिक टू एडवांस चाहेंगे। एडवांस में आपको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, एडवांस टू मास्टर में आपको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।